पेपर में होगा, पेपर में। हाँ बोलो बच्चा। सर पेपर में तो ऐसे ही आएगा ना, जैसे कार्बन का, तो कार्बन का सिर्फ 12। हाँ तो अगर पेपर में अगर आता है तो आपको कार्बन का 12 ही रखना है, 12.00। ओके सर। अगर ओके। पेपर में गिवन है, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन के लास्ट में एक ब्रैकेट ब्रैकेट बना के ऐसे दे देगा, अगर कार्बन का दे दिया 12.004 रखना है तब आप उसको यूज करो। अगर नहीं दिया है तो आपको हमको थोड़ी ना याद रहेगा, जैसे हाइड्रोजन का 1.0008 है तो हमें याद ही नहीं रहेगा ना ये कहाँ पे 8 है यस सर। या हमें कितना, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट्स हैं या उससे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट का याद रखेंगे, नहीं कर सकते। सर पेपर में सर ऐसे मेरे को आएगा साइड में, पेपर उसमें में तो अगर कुछ आएगा तो सामने अगर यूज करना होगा स्पेसिफिक तो ऐसे दिया होगा, अदरवाइज आपको जो नोन है ना उसी को याद करना राउंड फिगर में। ओके जैसे सर। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, सोडियम का 23, ये राउंड फिगर में आपको यूज करना है। क्लोरीन का 35.5, ठीक। यस सर। ऐसा भी हमने आयरन का सर मेरे बताया कि 55 पॉइंट अगर 95 है तो हम इसको 56 यूज करेंगे। यस सर। हाँ ठीक है सर मेरे को क्लास। ये पूछना था कि वो अगर हमें वो भी याद करना है 20 से आगे के एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर के आगे से आगे हाँ वाले। सर तो फिर इतने सर सारे याद कैसे होंगे, 114 एलिमेंट्स हैं। जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना, पीरियोडिक टेबल, यस सर। उस क्लास में आप देखना जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट हैं आपको ओरली याद हो जाएंगे, ओरली सारे का हम फार्मूला आपको यस देंगे, सर। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको ओरली याद करा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। सारे रोज एंड जो है पीरियड एंड ग्रुप है ना उन सब का फार्मूला दूंगा और आप खुद देखना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल यस के सर। चैप्टर में कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज की जो क्लास है दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। अब देखो, जैसे हम कहते हैं ना, हमने डिफाइन कर दिया डजन क्या है, जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि डजन क्या है तो हम कहते हैं 1 डजन कितना होगा, तो हमने वो कहा 1 डजन 12 आइटम है, चाहे कुछ भी ले लो। इसी तरीके से एसआई सिस्टम में जो मोल को डिफाइन किया गया है, जब मोल को डिफाइन किया गया तो मोल को कहा गया कि 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 into 10 to the power 23 एलिमेंट्री इंटिटीज। अब ये देखो लिखा गया है इंटिटीज। इंटिटीज का मतलब क्या है, इंटिटीज का मतलब यहाँ पे एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, आयंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटिटीज का मतलब ये ब्रॉड टर्म है, लेकिन मेनली जो आपको यहाँ पे देखना है वो मॉलिक्यूल्स देखना है या एटम देखना है अभी के लिए, ठीक है। ये जो नंबर था, ये जो नंबर था 6.022 into 10 to the power 23, इसे कहा गया अवोगाद्रो कांस्टेंट। दिस नंबर इज नोन एज अवोगाद्रो कांस्टेंट and donated by Na, since it is a number that's why capital N and Avogadro, A for Avogadro, ठीक है, क्लियर। यस सर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें इस नंबर की तो इसकी यूनिट होगी मोल इनवर्स। अब इससे ज्यादा इसमें इधर के पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफी है। अब यहां से हम ये देख सकते हैं, देखो जब हमने आपको एएमयू की वैल्यू बताई थी, हमने कहा था 1 एएमयू की जब वैल्यू हमने निकाली थी तो वहां पे हमने यूज किया था एनए की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 यूज करके आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था। नेक्स्ट अगर ये कहा जाए कि ये वैल्यू कहां से आती है तो आप फिर अगेन कहोगे कि जो कार्बन का मोलर मास है, कार्बन का जो मोलर मास है, मोलर मास है वो एग्जैक्टली 12 ग्राम है। अब यहां पे देखो, अभी हमने आपको मोलर मास नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि चलो कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम, ठीक है। मोलर मास किसे कहते हैं चलो बता देता हूं। मोलर मास है
अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें कार्बन के, ठीक है, ये कुछ केस में एटम्स भी हो सकता है, एटम्स और मॉलिक्यूल ऐसे लिख लो, ले लें, तो ये एग्जैक्टली इनका जितना वेट होगा ना, इनको हम वेट कर दें, मेजर करें इनका वेट, जितना ये वेट होगा इसी को कहेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर वेट, मोलर मास बेसिकली। इनको आप वे कर लो और वे करने के बाद जो मास आएगा वो होगा मोलर मास। तो ये देखा गया कि जो आप पढ़ते हो, जैसे अभी हम अभी आपको बता रहे थे कि कार्बन का 6 और 12 लोगे, तो ये जो नंबर होता है ना, यही होता है मोलर मास। बेसिकली एटम के केस में इसे कहते हैं एटॉमिक मास। इसे क्या कहते हैं? हर एटम के लिए एटॉमिक मास, और इसी नंबर को जोड़ के, जैसे हमने हाइड्रोजन, ये कैलकुलेशन आपको कराई थी, H2O के केस में जोड़ा था, तो हाइड्रोजन का 1 कितना है 2, ऑक्सीजन का 16 कितने हैं, ऑक्सीजन 1, सबको जोड़ा था तो 18 आया था। अब ये देखो 16 कहां से आया ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का 16 यहीं से आता है, ये 6 और सॉरी ये 8 और ये 16। कार्बन का जैसे भी हमने बताया था, तो ये 6 ये 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और 1। क्लियर है? यस सर। तो आपको मोलर मास का आइडिया होगा कि मोलर मास क्या है, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। ये जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल पार्टिकल को। अगर इतना कोई भी है, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, ये 1 मोल होंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखो, अब ये डिटरमिन कैसे किया गया? इन ऑर्डर टू डिटरमिन दिस नंबर प्रिसाइजली, मास ऑफ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। और जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये डिटरमिन किया गया तो ये आया 1.99, ये वैल्यू 1.992426 इंटू 10⁻23 ग्राम पर केजी। वहां पे जब हमने एमयू निकाला था तो ये आया था 1.67 इंटू 10⁻24 केजी। याद करो पिछली क्लास, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो ये एक कार्बन का है और 1 मोल का कितना 12 ग्राम, जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आता है 0.6022 इंटू 10⁻23। दैट्स इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल। क्लियर? तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो आपको क्या करना है कि आपको याद करना है कि 1 मोल पार्टिकल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताओ, मैं फिर से बताता हूं। आपको समझ में आ गया? यस सर, एक बार यस सर, मुझे समझ आ गया। दीपज्योत को अब नहीं देखो आया शायद। 1 मोल, हमने ये फिर से बता रहा हूं, 1 मोल का कार्बन का अगर हम वेट करें तो ये आता है एग्जैक्टली 12 ग्राम। और एक कार्बन का वेट करें, 1 कार्बन, 1 कार्बन एटम का, जब 1 कार्बन एटम का वेट करते हैं, ये किससे करेंगे? ये हमने बताया कि इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। जब मेजर करोगे तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस 12 ग्राम में कितने कार्बन होंगे? हम इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दें, एक वाले से। तो जब डिवाइड किया जाता है तब ये आता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम होते हैं एक मोल कार्बन में, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अवोगाद्रो नंबर। क्लियर? हो जाएगा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये पूरा नंबर ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है,
अब देखो ये जो नंबर है ये 1 मोल के बराबर हो गया। तो यहां से एक थोड़ा सा फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था कि आपको यूज करना सीखना चाहिए सिंस और देयरफॉर। मैंने कहा यहाँ इक्वल टू लगाओ और जो पूछा जाता है उसको राइट साइड में लिखो, ठीक है, ये चीज। तो थोड़ा सा आज फिर से देखते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखो हम ये कह रहे हैं, हमने यही कहा ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल। क्लियर? अगर हम ये कह दें कि मान लो हमारे पास 1 हो, 1 एटम या मॉलिक्यूल हो, तो कितना मोल के बराबर होगा? अब देखो ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से हम जब छोटे पे जाते हैं तो क्या करते हैं बताओ आप, बोलो। सर डिवाइड करते हैं। हाँ डिवीजन करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/NA। अब मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो कि n एटम्स हो, n की वैल्यू होगी मान लो 15-20 जो भी हो, तो हम मान लेते हैं n एटम्स हो। अगर n एटम्स के लिए क्या होगा, n कोई नंबर है, n एटम्स के लिए एक से जब भी आप बड़े पे जाते हो तब क्या करते हो, सर बोलो। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे n मल्टीप्लाई बाई 1/NA। क्लियर? तो यहां से जो आपका फार्मूला बन के आया ये बन के आ गया n/NA। आपको Na की वैल्यू पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे तो मोल इक्वल्स टू n/Na। एक ये फार्मूला है, ये मोल निकालने का पहला फार्मूला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे बना देखो यहीं से बता दिया, ठीक है। दूसरा, अभी हमने कहा कि अगर कार्बन का 12 ग्राम ले लिया जाए, हमने कहा था कि कार्बन का 12 ग्राम ले लिया जाए तो ये इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल। ये बोला था, अभी पढ़ा रहे थे। अब इस पे भी थोड़ा सा जोर आजमाइश कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलो एक फार्मूला आपने निकाल लिया, मोल इक्वल्स टू n/Na। यहां भी सिंस देयरफॉर लगा लेते हैं। अगर हमने कहा कि 12 ग्राम कार्बन यही इक्वल्स टू 1 मोल, यही ना। अब मान लो आपको पता है कि कार्बन को सर अभी लिख रहे थे 6 और 12, इसलिए ये 12 ग्राम है। अगर हम ऑक्सीजन लिखते तो हम क्या लिखते, 8 और 16। सोडियम लिखते तो हम क्या लिखते, 11-23। इसका मतलब ये नंबर है, ये नंबर है क्या, ये नंबर है मोलर मास, ठीक है। तो इसके जगह इस मोलर मास को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दें, कैपिटल W। तो इस 12 ग्राम के जगह हमने देखो यूज कर लिया कैपिटल W। दिस कैपिटल W मास इक्वल्स टू 1 मोल। अब 1 ग्राम के लिए बात करें, 1 ग्राम के लिए क्या होगा, कितने मोल होगा, 1/कैपिटल W। बोलो। और अगर W ग्राम दिया हो तो स्मॉल W ग्राम। अब कैपिटल W से 1 पे आए तो डिवाइड किया, 1 से स्मॉल W पे जा रहे हैं तो अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से तो बढ़ा ही लेंगे ना। तो स्मॉल W मल्टीप्लाइड बाई 1/कैपिटल W। तो यहां से जो फार्मूला आया वो आ गया आपका स्मॉल W/कैपिटल W। इसको लिख भी लेते हैं, व्हाट इज दिस, ये है मास ऑफ सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हो, जिस सब्सटेंस की, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसका मोलर मास। तो यहां से आपको मैंने 2 फार्मूले बताए, ठीक है। 2 फार्मूले कौन कौन से बताए, यहां पे आप नोट कर लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोल निकालने के लिए। अब मोल को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एन से, ये हमने पहले ही पढ़ा रखा है। तो मोल निकालने के लिए दो फार्मूले हैं, कैपिटल एन अपान अवोगाद्रो नंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दूसरा हमने बताया स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। ये यहाँ पे इसकी जो है इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, दिस इज रिटन सर हियर। ये जो W वाला फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए है। हाँ, ये मोल निकालने के लिए। दिस विल बी आल्सो इक्वल टू स्मॉल एन, मोल इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। तो ये दो फार्मूले आपको नोट करके रखने हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको Yes, क्वेश्चन sir. प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सर कौन से वाला? हाँ ये देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1.10, इसने कहा है 3 मोल ऑफ ईथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें कहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम। तो देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान Yes, देना sir. है कि C2H6 लिखा है। जब ये बना होगा तो इसमें 2 मोल कार्बन होंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है कार्बन 2 है, और यहाँ पे 6 मोल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसके कितने मोल दे रखे हैं, इसके टोटल मोल्स दे रखे हैं कि इसके 3 मोल हैं। इसका मतलब इसका जब 1 मोल बना तो इसमें 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में कितने होंगे? सर 6, ठीक है। मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू moles given into mole of carbon in फार्मूला। किसी के लिए भी अलाउड है, कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन। तो यहां से हो गया आपको गिवन मोल 3 है, फार्मूले में 2 है, तो टोटल 6 मोल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, यस सर। ठीक है। अब सर मोल्स इसमें ऑफ हो हाइड्रोजन जाएंगे की बात 6 करें into 3। तो सेम फार्मूला यूज करोगे, गिवन है 3, टोटल है 6, तो कितना आ जाएगा? सर 18। 18 मोल, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। अब यहाँ पे वो 3। जो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है कि n इक्वल्स टू n अपान Na, यस सर। ये आपको लगाना है। आपसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, Na तो कांस्टेंट है और मोल दे रखा है 3, तो ये n क्या होगा? n हो जाएगा, आप इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां से हो जाएगा n इक्वल्स टू n इंटू Na होगा। n कितना है? गिवन है 3, Na कितना है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा करीब 6 टू जा 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 030, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.806 इंटू 10 टू द पावर 24। क्लियर? अच्छा हाँ सर 4। Yes, sir. यस सर। हाँ, आपको ये मैं बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा, आप इसको ध्यान रखो। किधर हम मूव कर रहे हैं? Yes, sir. लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव इंक्रीज कर देंगे। तो ये Yes, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी समय। 1.28 में क्या कहा है कि नंबर ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स निकालना है। एटम्स का मतलब
n निकालना है। अभी आपने फार्मूला बनाया था n इक्वल्स टू n इंटू NA, NA। ठीक है। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल दे रखा है। तो इसके लिए देखो आपके पास अब एक यूनिट इसने किस में दे दी है, ग्राम में दे दी है। और यहाँ पे देखो कि ये मोल है, ये नंबर है, ये भी नंबर है। इसका मतलब कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अभी हमने आपको पढ़ाया था कि n इक्वल्स टू n अपान NA। देखो अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था n इक्वल्स टू n अपान NA, और दूसरा भी हमने फार्मूला पढ़ाया था आपको कि n इक्वल्स टू स्मॉल w अपान कैपिटल W, ये पढ़ाया था, यस पढ़ाया सर। था। अब अगर ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते? यस सर। हमें सर निकालना कर क्या है, सकते हैं। बोलो? नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, इस n की वैल्यू। तो ये इस n को यहीं रहने दो, इसको साइड चेंज कर दो। तो यहां से हो जाएगा n इक्वल्स टू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू n होगा। यस सर। अब ये आपके लिए देखो Yes, sir. नया फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कैपिटल W चाहिए। तो सारे कैपिटल W को आप एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है ना, यस सर। लास्ट चैप्टर के बाद एनेक्सचर दे रखा होगा, वहां पे देखो, मिला आपको? देखो गोल्ड के लिए कैपिटल W होगा 197, 196.9 है तो 7 ले लेंगे। सोडियम का मैंने आपको बताया था कैपिटल W होगा 23, लिथियम का कैपिटल W 6, और क्लोरीन का हमने बताया था, एक क्लोरीन के लिए बताया था 35.5। तो यहाँ पे गिवन है, देखो 2 क्लोरीन है, 2 है ना, तो इसके लिए मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा 2 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 71। तो कैपिटल सर W ये मिल जो गया। पीछे सारे हाँ, सर ये जो पीछे दे रखे हैं ये हमें सारे याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करने पड़ेंगे, फॉर्मूलास। उसमें से सारा नहीं पूछा जाता, कुछ होता है, कुछ को याद करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। जैसे गोल्ड का है, सोडियम का, लिथियम का, तो यस इसको सर। याद कर लो, जो आ रहा है बस उसको याद कर लो, ठीक है। यस सर। अब हमें बताओ कि कैपिटल W आपको मिल गया, ये 1 ग्राम जो लिखा है ये स्मॉल W है, ये स्मॉल W है, और Na की वैल्यू आपको पता ही है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो पहले वाले के लिए सॉल्व कर दें। इसके लिए हमने रख दिया W की जगह 1 अपान 197 इंटू Na। सब में ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें कंपेयर करना है, आंसर नहीं देना, ठीक है। दूसरे के लिए 1 अपान 23 इंटू Na। तीसरे के लिए 1 अपान 6 इंटू Na, एंड लास्ट के लिए 1 अपान 71 इंटू Na। अब आप ये बात बताओ कि किसी भी चीज को, जैसे 1 को हम बड़ी नंबर से 100 से डिवाइड करें और 1 को 2 से डिवाइड करें तो कौन बड़ा होगा? जिसमें ये डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा आएगा। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आता है, और इसका आंसर कितना आता है 0.001 ना, 0.01 है। ये छोटा है, यस सर। ये बड़ा, मतलब ये छोटा रहेगा तो इसका ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। सब में छोटा कौन है? तीसरे नंबर पे कौन था? ये, इसका मतलब आपका आंसर ये सही, लार्जेस्ट नंबर इसी में आएगा, ठीक है। यस सर। तो आपके मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। अब देखो
आप अपनी ही क्लास की बात कर लेते हैं। आप क्लास 11 में हो, ठीक है, तो हमें ये बताओ कि आपके जो मार्क्स आते हैं, जैसे आपने हिंदी ले रखा है, इंग्लिश ले रखा है और आपने मैथ ले रखा है, 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, इनके मार्क्स हैं 100 इनके मार्क्स हैं 100। अगर आप इसमें पाते हो 25 मार्क्स, इसमें 35 और इसमें 45, तो आप बताओ इसमें कितने परसेंट आपका बना? 25। इसमें बना 25%, इसमें बना 35% और इसमें बना 35। 45%। अगर हम ओवरऑल Yes, पूछें sir. कि ओवरऑल परसेंट क्या है, तो आप इन सबको जोड़ोगे, यही ना, Yes, sir. फिर इसको भी जोड़ोगे और इसे डिवाइड कर दोगे। Yes, sir. ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 25 सर फिर 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर नो देंगे। सर। यस सर। तो यहां से देखो, ये हो गया 5 5 15 4 2 6 3 9 100, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे 300 से, तो ये आ जाएगा आपका 35.35 और जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 35%। क्लियर? यस सर। अब ये बताओ कि आप अलग अलग जो नंबर्स पाए हो वो तो काफी है, ये तो इसमें तो 45% है, यहाँ पे ओवरऑल 35 आ रहा है। सिमिलरली यस सर। जैसे अगर हम अपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले सिस्टम को पूरा मान ले कि ये 100 के बराबर है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जितना ग्राम कार्बन होगा, अब इसमें क्या होगा, कार्बन का हिस्सा 12 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ग्राम के बेसिस पे तो यही है ना। तो अब देखो, हम ये कहेंगे कि 12 ग्राम है, कितने में टोटल इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 and 2 9 29, टोटल आ जाएगा 29। 29 में कितना है, 12 है कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आप निकालोगे तो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल इनटू 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 ग्राम, टोटल है 29, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये कार्बन का परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा कार्बन का। लाइकवाइज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, लाइकवाइज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। क्लियर? जब सारे परसेंट को हम जोड़ेंगे ना तो सारे परसेंट कितने आएंगे, 100 आएंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक जनरलाइज फार्मूला मैं आपको फिर से दे देता हूं, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, कुछ भी पूछा जा रहा है अगर आपसे कि किसी का भी परसेंटेज निकालो, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टोटल, टोटल थिंग इनटू 100, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा वाटर का। वाटर में देखो, वाटर में अब कहोगे तो वाटर में हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 का मोलर मास 0.008, ठीक है, ये मतलब 2.016 ग्राम इसमें हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का जो भी मोलर मास है हम बता रहे थे पहले कि 16.00 ग्राम, तो इतना ग्राम ऑक्सीजन है। टोटल मास कितना है वाटर का, 18। तो अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, यही ना, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन Yes, sir. टोटल मास इनटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, टोटल 18.02 इंटू 100, जब सॉल्व Yes, करोगे sir. तो ये आ जाएगा 11.0
18। क्लियर? यस मास सर। ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, ये देखो मैंने अभी आपको कराया 16 ग्राम अपॉन 18.02, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इतना। हमने बताया था कि जितने भी परसेंटेज होंगे सबको हम सम करेंगे तो ऑलवेज 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का सम ही 100 होता है किसी एक पर्टिकुलर के लिए। सिमिलरली आप इथेनॉल, इथेनॉल मॉलिक्यूल के लिए भी, ये जो वाइन होती है वाइन में इथेनॉल होता है, तो ये वाइन सॉरी इथेनॉल के लिए भी आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये निकाल सकते हो, आप खुद से करके देखना, आ जाएगा इथेनॉल के लिए। यस सर। नेक्स्ट है एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन देखो, इसके बहुत इंटेक्स क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, जो एग्जाम प्रॉब्लम दे रखी है ये, उसके बाद जो आप एक्सरसाइज है ना वो थोड़ा सा करके रखना। यस अगर जो सर। नहीं आता तो आप मुझसे क्लास में पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलो नेक्स्ट है इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब हम देखो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे आप पिछली क्लास में पढ़ते हो कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6, पढ़ते हो? यस सर। ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? लेकिन अब इसमें देखें तो तीन तरह के एलिमेंट है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। इनका रेशियो भी लिखे तो ये 6 है, ये 12 है, ये 1 है। अगर इसी सॉरी 6 है, अगर इस रेशियो को हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दें, सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। अब इनका जो रेशियो होगा, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसी को कहा जाता है, अगर हम इसी को सारे एलिमेंट्स के साथ लिख के रख दें, जैसे कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, मतलब 1 को तो लिखा नहीं जाता, तो CH2O लिख दें, तो ये फार्मूला जो हुआ ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला है। ये क्या है? ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर? यस सर। ये चीज समझ में आ गई यस आपको? सर। यस सर, क्लियर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों आ गए? यस सर। चलो, सर पर एम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखते क्यों है? क्या 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 बोलना? सर और वो मॉलिक्यूलर दूसरा फॉर्मूला को एम्पिरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला पे फॉर्मूला। लिखते ही क्यों है, उसका क्या रीजन है? एक्चुअली ये प्रॉब्लम करो, आपके आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना वो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ। यस सर। ऐसे इजीली सॉल्व हो जाएगा सर? हाँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। बेसिकली जब कभी परसेंट दिया होता है ना, जैसे ये परसेंट दे दिया, ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड में इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट क्लोरीन है, और उसका मोलर मास ये है, तो अब इससे जब आप इसका फार्मूला डिड्यूस करोगे ना, तो इससे जो बनेगा वो इंपेरिकल फार्मूला बनेगा। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे बनेगा इंपेरिकल फार्मूला। बात समझ में आई? इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। यस सर। हाँ, चलो मैंने बता भी दिया। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ो, किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, मोलर मास दे रखा है 98.96 ग्राम। व्हाट इज द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? एक तो ये पूछता भी है, दूसरा हमें मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या करना है कि जो ये परसेंट दिया है ना, ये परसेंट इसको हम ग्राम ट्रीट करेंगे, ट्रीट कर देंगे कि ये ग्राम है। ठीक है, यहां से देखते हैं। ये मैं आपके लिए एक पेज लेके करा देता हूं।
आप मुझे ये वैल्यू बताना, ये याद कर लो। हाइड्रोजन है 4.07%, ये इतने परसेंट, ठीक है, और ये इतने परसेंट। सर इसे कॉपी कर लो। ये क्वेश्चन, एक सेकंड, चलो। गिवन है हाइड्रोजन 4.07%, कार्बन 24.27% कार्बन, ठीक है, और क्लोरीन 71.65। ठीक है, ये परसेंट है। पहला स्टेप हमने कहा कि ये जो गिवन है ना, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। इसको 4.07 ग्राम मान लो, इसको 24.24 ग्राम मान लो, और इसको मान लो 71.65 ग्राम, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका मोल कैलकुलेट करेंगे। और आपको हमने बताया है N इक्वल्स टू मास अपान मोलर मास, ये हमने कराया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मास इसका गिवन है 4.07 अपान हाइड्रोजन का मोलर मास 1, यहाँ पे कार्बन का 24.27, कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का अभी कराए थे बच्चों, बताओ। यस सर 35.5। 35.5, ठीक है। इसको कट कर दो, सिंपल रेशियो निकालो। जब सॉल्व किया तो मोल की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। इसको रफली लिख लेते हैं हम, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.07, यह आ जाएगा। सर आपने 1.07 लिख दिया। हाँ, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, 0 कुछ, और ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर आप देखो तो इसको, ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम रफली इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है। अगर कहीं पे ये वैल्यू आ जाती है, जैसे मान लो ये आ जाए 4.25, ये आ जाए 2.5, तो हम क्या करते हैं कि जो छोटा से छोटा नंबर होता है ना, जो छोटा से छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं सारे को। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2.5 से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 4.25 से, सॉरी 2.5 से। ये छोटे नंबर से डिवाइड करके हम सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि बहुत ही माइन्यूट वैल्यूज है, तो हम इसको राउंड फिगर कर लेंगे। दिस विल बी द 4 2। उसके बाद रेशियो निकालो, जो अभी आपने किया रेशियो, सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो के लिए आप क्या करोगे कि सबको 2 से डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला आपको लिखना है, इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूला आप लिखोगे, हाइड्रोजन के साथ 2 लगा के, कार्बन के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 1, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। तो 1 1 को नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे H2CCl, ये हो गया इसका इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। चूंकि हम कार्बन को जो ना, कार्बन को पहले लिखते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2Cl। एक ही बात है, देखो ना, आगे पीछे तो किया है बस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। सर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? ना, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो नहीं बदलना है। जो हाइड्रोजन के साथ नंबर है वो हाइड्रोजन के साथ, जो कार्बन के साथ है कार्बन के साथ, जो क्लोरीन के साथ है क्लोरीन, नंबर नहीं बदलना है। तो देखो 2 हाइड्रोजन के साथ लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला मास आपको कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1, 1 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, 1 इंटू 2, 2, सॉरी हाइड्रोजन का 1, और है कितने 2, क्लोरीन का 35.5, है कितना क्लोरीन 1। सबको सम करके बताओ कितना आ जाएगा, बोलो। 35। 49.5। अब नेक्स्ट है आपका ये इंपेरिकल फार्मूला मास है। अब आपको कन्वर्जन फैक्टर निकालना है। एक फैक्टर है, फैक्टर, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये फैक्टर कहता है
कि जो मोलर मास है ना, मोलर मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल मास से। इंपेरिकल मास दैट इज, मोलर मास कितना दे रखा है? 96 98.96। तो 96 को 97 ही मान लेना। देखो ये है 49.5, तो रफली देखो कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। यस सर। इस फैक्टर को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि होल नंबर रहे, ये होल नंबर रहे। अब यहां से अब आप निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा यही जो आपका फैक्टर था, फैक्टर, ये फैक्टर लिखा है, फैक्टर इनटू इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा फैक्टर कितना है? 2, इंपेरिकल फार्मूला कितना है? CH2Cl, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2H4Cl2। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। चेक करना क्या यही आंसर आ रहा है? नो सर। यस सर यही है। अरे बच्चे डरा देते हो हमको तो तुम लोग। सर गलती से दूसरे क्वेश्चन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? यस सर। कैसे सॉल्व करोगे? हो जाएगा? यस सर। ठीक है, मैं इरेज करता हूं इसको। सर इसको उससे भी कर सकते हैं, टेबल बना के सॉल्व। हाँ सर- टेबल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नेक्स्ट देखो, तो ये जो और क्वेश्चंस है ना, सर एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हाँ हैं? ये बता रहा हूं आपको। देखो ये एक्सरसाइज में से आपको करने हैं, ये डिटरमिन द इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, यस सर। 1.3 1.4। ये इंपेरिकल फार्मूला, जहां भी इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है वो सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके सर। यस सर। नेक्स्ट सर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला करनी है। यहाँ पे देखो ये है डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये भी यस सर। यस सर। सर ऊपर एक और गया था शायद। दीप जोत मेरे को तो उसमें से भी भेज दो क्वेश्चन, फिर जी वाली बुक में से, ये टाइप वाले।